केजीएफ ये वो शब्द है जिसने हर किसी के दिल और दिमाग पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। लेकिन बहुत से लोगों के अनुसार यह सिर्फ एक मूवी की स्टोरी लाइन का एक हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत है, बल्कि मूवी में दिखाया गया यह क्षेत्र रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। और आज के इस एपिसोड में हम इसी क्षेत्र से जुड़े इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और रियल लाइफ में भी इस जगह से सोने के अथाह भंडार आज से नहीं बल्कि कई हजारों साल पहले से निकलते आ रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं केजीएफ से जुड़ा यह स्वर्णिम इतिहास, तो इस एपिसोड में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड। इतिहासकारों के अनुसार यह भारत का सबसे प्राचीनतम स्वर्ण क्षेत्र है। यहाँ से लगभग 800 टन सोने का उत्पादन 1880 और 2001 के बीच लगभग 121 वर्षों में किया जा चुका है। अगर बात करें केजीएफ के इतिहास की, तो यह दशकों या सैकड़ों साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ईस्वी की पहली शताब्दी के बाद से ही यहाँ अलग अलग समय पर शासन किए गए हैं और एक अनुमान के अनुसार 2000 से अधिक वर्षों से केजीएफ में सोने का खनन किया गया है। और इतिहास में कई लोगों ने सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाई है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोल साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठा मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सरकार की शासन अवधि शामिल है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति होती रही है और यह भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक था, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदानें पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा गहरी है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने यहाँ खुदाई कार्य का जिम्मा लिया था और बड़ी मशीनें लगाई। अब जैसा कि आपको पता ही है कि मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए 1902 में इस खदान में बिजली की सुविधा मुहैया कराई गई। और उस समय पूरे एशिया में केवल जापान के टोक्यो में ही बिजली हुआ करती थी। थोड़ी ही दूर पर फिर भारत में पहला सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित किया गया, जिसका नाम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसके बाद जब इस प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया, तो बिजली का उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो गया और इसीलिए इसके आसपास के गांवों को वह बिजली दे दी गई और यह देश का पहला गांव बना जहां बिजली की सुविधा थी। उस समय दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। इसके साथ ही ब्रिटिश कंपनी बड़े गर्व के साथ यह दावा करती थी कि आप धरती में 1 किलोमीटर गहराई से सीधे जॉन टेलर के लंदन कार्यालय में बात कर सकते हैं। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए केजीएफ में 1940 के दशक में मैनचेस्टर से इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया गया और ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कई ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहते थे और इसी वजह से इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यह कुछ हद तक इंग्लैंड की तरह दिखता था। जॉन टेलर ग्रुप द्वारा स्थापित अधिकांश मशीनें 1990 के दशक तक काम कर रही थी, हालांकि वे 50 से 100 साल पुरानी थी और यह एक तरह से वहाँ के स्थानीय निर्माताओं और भारत के माइनर्स के निरंतर रखरखाव का ही परिणाम था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इन खानों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन शुरुआत में तो कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद कंपनी को बड़ी बड़ी मशीनों और कर्मचारियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा
और इतनी तेजी से हो रहे नुकसान को देखते हुए बीजीएमएल ने 8,800 कर्मचारियों को घटाकर 3,500 तक कर दिया, लेकिन फिर भी नुकसान कम नहीं हुआ और इसीलिए बीजीएमएल ने इसे 2001 में बंद कर दिया गया, क्योंकि प्रतिवर्ष केजीएफ में खुदाई से प्राप्त सोने का मूल्य किसी भी रूप में लागत मूल्य के बराबर नहीं हो रहा था। किंतु केजीएफ का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। वैसे तो 2001 के बाद 13,000 एकड़ में फैला यह खदान सुनसान है, लेकिन जुलाई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में सोने की खुदाई पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करते हुए स्वर्ण भंडार सहित खदानों की नीलामी की अनुमति दी थी। और उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की और इसलिए अब लगता है कि दक्षिणी भारत में प्रथम विद्युतीकृत शहर जो अभी भूतरा शहर की शक्ल में है, उसका भाग्य एक बार पुनः खुल जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये था केजीएफ से जुड़ा पूरा इतिहास, जो दशकों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल पुराना है। तो केजीएफ से जुड़ा यह इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, यह भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यह एपिसोड आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।